दोस्तों, जब कोई बिना सोच विचार के बस जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला कर लेता है तो समझ लो नुकसान तय है। जैसे कोई किसान बिना मौसम देखे बीज बो दे तो फसल नहीं पछतावा ही उगेगा। और अब यही हाल हो गया है अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ लगाकर बाकी देशों को झुका लेंगे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अभी तो 2 दिन भी नहीं बीते थे, उनके इस ऐलान को और बुरी खबरें ऐसे टूट पड़ी जैसे सावन में बाढ़ की लहरें एक के बाद एक झटके मिले। और जो सपना उन्होंने देखा था वो अब दुस्वप्न बनकर आंखों के सामने नाच रहा है। ट्रंप का सोचना था कि भारत समेत और देशों पर टैरिफ लगाकर अमेरिका को फायदा पहुंचाया जाएगा, लेकिन बात उल्टी पड़ गई। दुनिया के देश अब अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। जैसे गांव में जब एक जालिम से सब तंग आ जाएं तो मिलकर उसी की चौखट हिला देते हैं। अब हालत यह हो गई है कि उनके टैरिफ लगाने के 24 घंटे के अंदर ही $2.4 ट्रिलियन का नुकसान अमेरिकी बाजार को उठाना पड़ा है। और यह नुकसान ऐसा है जैसे किसी के गले में हड्डी फंस जाए, ना निगलते बने ना उगलते। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका का बाजार अब कोविड के दौर से भी ज्यादा खराब हालत में पहुंच गया है। सोचो जरा, जो देश खुद को दुनिया का सिरमौर समझता था, उसकी अर्थव्यवस्था अब लड़खड़ा रही है। अब सवाल यह है कि भारत इस तूफान में कैसे टिकेगा, कौन सी चाल चलेगा और क्या तैयारी कर रहा है। दुनिया के सामने उसका गुरूर ऐसे चकनाचूर हुआ है जैसे किसी मेले में रंग बिरंगा गुब्बारा कांटे से टकरा जाए। और यह सब हुआ उस एक फैसले की वजह से जिसे सोचने के बजाय बस थोप दिया गया। टैरिफ लगाने की जो चाल अमेरिका ने चली, वही अब उसके अपने ही पैरों की जंजीर बन गई है। उधर भारत ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, ना ही डर में आकर उल्टे सीधे कदम उठाए। उसने हर कदम नापतोल के रखा, जैसे कोई अनुभवी कारीगर हर हथौड़ा सोच समझ कर मारता है, ताकि मूर्ति भी निखरे और पत्थर भी ना टूटे। भारत ने अपने हित में फैसले लिए, अपनी साख बनाए रखी। उसने खुद को झुकने नहीं दिया और ना ही किसी का सीधा सामना करने से पीछे हटा। उसकी यही सूझबूझ, उसकी यही नीति आज उसे मजबूती दे रही है। दुनिया जहां घबराहट में लड़खड़ा रही है, भारत वहां थामे खड़ा है। और यही वजह है कि आज जब अमेरिका को उसके अपने फैसले डुबो रहे हैं, भारत दुनिया के सामने एक मजबूत मिसाल बनकर उभर रहा है, शांत, समझदार और संजीदा। देखो दोस्तों, जब फैसले सोच समझकर ना हो तो फर्क चाहे 1 पैसे का हो या 1% का असर बहुत भारी पड़ता है। अमेरिका ने जब टैरिफ का ऐलान किया तो एक झटके में जो रेट पहले 25% था, वह 26% कर दिया। अब सुनने में तो यह बस 1% का खेल लगता है, लेकिन जब सौदा $120 अरब से ऊपर का हो, तब यह 1% भी छोटे मोटे तूफान से कम नहीं होता। सोचो, 1 से $1.5 बिलियन की सीधी सीधी हेराफेरी। यह कोई खेल तमाशा नहीं है। और यह उलटफेर सिर्फ भारत के साथ नहीं हुआ। ट्रंप ने करीब 14 देशों के टैरिफ में एन मौके पर फेरबदल कर दिया। कहीं आधा घटा दिया तो कहीं पूरा 1% उड़ा दिया। मतलब सब कुछ जल्दबाजी और उलझन में हुआ, ना कोई ठोस सोच, ना कोई दूरदृष्टि। अब तो खुद अमेरिका की मीडिया भी कह रही है कि ट्रंप और उनकी टीम के पास कोई ठोस योजना थी ही नहीं। और अब यही फैसले उनके गले की हड्डी बन चुके हैं, ना निगली जाए ना उगली। कुछ जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर यह टैरिफ की लड़ाई यूं ही चलती रही तो अमेरिका को ऐसा झटका लगेगा कि अगले कई दशकों तक उसकी अर्थव्यवस्था उस चोट से उभर नहीं पाएगी। और यह सिर्फ अंदेशा नहीं, बल्कि हालात देखकर बोली जा रही बात है। अब देखो, भारत को ना कोई घबराहट, ना कोई जल्दबाजी। चुपचाप एक एक चाल सोच समझकर रख रहा है। एक कंट्रोल रूम खड़ा कर दिया गया है, जहां बैठकर यह बारीकी से जांच हो रही है कि अमेरिका के किस उत्पाद पर भारत कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। और जब भारत कोई ऐलान करेगा तो वह बिना नापे तुले नहीं होगा, हर कदम सोच समझकर उठेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन ने तो इस झंझट की तैयारी पहले से कर रखी थी। जैसे ही अमेरिका ने उन पर भी जवाबी टैरिफ लगाने की बात छेड़ी, अगले ही दिन चीन ने अपनी चाल सामने रख दी। बिल्कुल सधी हुई, बिल्कुल तयशुदा। अब सुनो जरा, चीन ने तो जैसे आर पार की ठान ली थी। अमेरिका ने जैसे ही टैरिफ का डंडा उठाया, चीन ने सीधे 34% का जवाबी वार कर दिया। वह भी किसी 1-2 प्रोडक्ट पर नहीं, अमेरिका के तमाम बड़े उत्पादों पर। और साथ ही उन्होंने कुछ नामचीन अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन को भी साफ मना कर दिया। ना व्यापार, ना बातचीत। इन कार्रवाइयों के बाद अमेरिका की हालत और भी पतली हो गई। शेयर बाजार ऐसा लुढ़का कि लोग कहने लगे, भैया कोविड के समय भी इतनी बुरी दशा नहीं थी। आज से 5 साल पहले जैसा मंदा माहौल अमेरिका की मार्केट में था, वही तस्वीर फिर से लौट आई है।
शुरुआती खबर आई थी कि 2.4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, लेकिन जब गहराई से जांच हुई तो सामने आया कि यह घाटा 2 ट्रिलियन का नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा का है। सोचिए कितनी बड़ी चपत लगी है। और इसकी असली वजह वही टैरिफ की सनक है। अमेरिका ने सोचा था कि दूसरों पर दबाव बनाएगा, लेकिन अब जब बाकी देश पलटवार कर रहे हैं तो जिसने जिसने अमेरिका की कंपनियों में पैसा लगाया था वो सब दौड़कर पैसा निकालने में लगे हैं। म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, जिन्हें कभी स्थिर और भरोसेमंद माना जाता था, वह सब अमेरिका से निकल रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को खुद यकीन नहीं रह गया कि अमेरिका इस आर्थिक लड़ाई में टिक भी पाएगा या नहीं। जिसने हर देश पर टैरिफ की तलवार चलाई, अब वही तलवार उसके अपने बाजार को चीर रही है। हर देश खफा है। चीन, जापान, यूरोप सब अपने निवेश अमेरिका से समेट रहे हैं, जैसे कोई बर्बाद खेत देखकर किसान अपना हल वापस ले जाए। लेकिन यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है, क्योंकि जहां बाकी सब उखड़ रहे हैं, भारत के लिए यह झंझट एक नई उम्मीद बनकर आया है। जैसे किसी पुराने खंडहर के पास अचानक सोने की खान मिल जाए, भारत को इस व्यापारिक उठापटक में मौका मिल गया है खुद को और ऊंचाई तक ले जाने का। अब देखो दोस्तों, पहली बात तो यह हुई कि टैरिफ में 1% की जो कटौती हुई है वह भारत के लिए सीधी राहत लेकर आई है। और दूसरी बात, इससे एक बात और भी साफ हो गई कि ट्रंप भारत से अपने रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहते। अगर भारत अपनी डिप्लोमेसी को यूं ही थामे रखे तो आने वाले हफ्तों में यह मुमकिन है कि यह टैरिफ या तो पूरी तरह खत्म कर दिए जाएं या फिर इतने कम कर दिए जाएं कि असर ना के बराबर रह जाए। और यही तो है भारत की असली समझदारी। जहां चीन ने जैसे को तैसा जवाब दिया और अब ट्रंप के गुस्से का सीधा सामना कर रहा है, वहीं भारत ने शांति, चुप्पी और सूझबूझ की राह चुनी। उसने बात को टूल देने के बजाय थमे कदमों से आगे बढ़ने का तरीका अपनाया। अब तो हालात ये हैं कि खुद चीन के जानकार भी मानने लगे हैं कि भारत की यह रणनीति ज्यादा पक्की है और आगे चलकर बड़ा फायदा देने वाली है। ट्रंप का मिजाज कैसा है ये दुनिया जानती है। जल्दी भड़कने वाले हैं और चीन ने सीधे उनकी नाराजगी अपने सिर ले ली है। अब उसी का अंजाम भी उसे भुगतना पड़ेगा। जबकि भारत तो बड़े धैर्य से समझदारी की चादर ओढ़े इस व्यापारिक तूफान से भी सधी हुई चाल में निकल जाएगा, बिना शोर, बिना टकराव। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि यह व्यापारिक लड़ाई और लंबी चलेगी या भारत की नीति से ही कोई नई राह निकल आएगी? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।